भाई, जिस बात की कल्पना करते हैं वो उसको तैयार करने के लिए जिस सामान और हथियारों की और जिन मशीनों की जरूरत पड़ेगी वो हमारी नई पीढ़ी वाले बालक। मशीनें हमारे पास चाहे जो भी हों, बांध हमारे पास चाहे जितनी भी हो, संपत्ति हमारे पास चाहे जितनी भी हो, और उसको चलाने वाला, उसको संचालन करने वाला व्यक्ति तो चाहिए। चलाने वाले व्यक्ति के बिना रेल चल नहीं सकती, चलाने वाले योग्य व्यक्ति न हो तो हवाई जहाज चल नहीं सकते। पिछला जो लड़ाई हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर हुई थी, पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर इतने ज्यादा बम गिराए थे कह नहीं सकते, और इतने ज्यादा बम सारे हिंदुस्तान पर गिराए गए होते, कोई समझदार आदमी चलाने वाला होता सारे हिंदुस्तान को तहस नहस कर देता। जोधपुर के आसपास जितने बम गिरे थे वो सारे के सारे जंगलों में गिरे और खेतों में गिरे और खलिहानों में गिरे, और कहाँ गिरे, शहर में मुश्किल से 2 या 3 बम गिरे, जहां वहां गिरे उनको निशाना लगा लेंगे। जहाज अच्छे खासे थे, चलाने वाले सब कुछ थे, उनको नौकरी और वेतन सब मिलते थे, लंबाई चौड़ाई शरीर उनका ठीक ठाक था, पर वो क्रियाकलाप में जो क्रियाकलाप उनके दिल में सुपुर्द किया था गया उसके लिए 2 कौड़ी के थे, मिट्टी के थे। मिट्टी के थे का परिणाम क्या हुआ? उन्होंने अपने देश की बहुत सारी संपदा को नष्ट कर दिया, और जो लक्ष्य प्राप्त करना चाहते वो न कर सके। दौलत चाहे जितनी भी इकट्ठी के तो न कर सके। लोगों का ये ख्याल है कि हम अपने बच्चों को सुयोग्य बना देंगे, तो सुयोग्य बनाए नहीं, उनके लिए संपत्ति इकट्ठी कर दें, मकान खरीद दें, जायदाद खरीद दें, धन खरीद दें, दौलत खरीद दें, तो हमारे बच्चे खुशहाल रहेंगे। क्या खुशहाल रह सकते हैं? नहीं, खुशहाल नहीं, कभी खुशहाल नहीं रहेंगे अगर उनके पास योग्यताएं न होंगी, क्षमताएं न होंगी, संस्कार न होंगे। अगर हम सारे का सारा ध्यान उनके लिए संपदाएं इकट्ठी करने की अपेक्षा उनके अंदर गुण, कर्म और स्वभाव को विकसित करने पर इकट्ठा कर दें, केंद्रीभूत कर दें, तो मजा आ जाए। फिर उनको हम जंगलों में छोड़ दें और हम भूखे नंगे छोड़ दें और चाहे कहीं भी छोड़ दें, विकसित होते हुए चले जाएंगे। संसार के महापुरुषों के इतिहास पर हम जब निगाह डाल के देखते हैं तो हमको ये मालूम होता है कि 100 में से 80 महापुरुष गरीबों के घर में पैदा हुए, वहां पैदा हुए जहां उन्नति के लिए कोई माध्यम नहीं था, स्रोत नहीं थे, उन्नति के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, गरीब थे और कंगाल थे। कल मैं आपको एडिशन का हवाला दे रहा था, आपको एक दिन मैंने जॉर्ज वाशिंगटन का हवाला दिया था, मैंने एक दिन अब्राहम लिंकन का हवाला दिया था, और मैंने आपको कबीर से लेकर के रैदास तक उन लोगों के हवाले दिए हैं जो बिल्कुल गरीब घरों में से पैदा हुए थे। गरीबी किसी की उन्नति में रुकावट डालने वाली नहीं है। रुकावट डालने वाली क्या है? रुकावट डालने वाली ये है कि उसके स्वभाव, उसके गुण और उसके कर्म, उसके चरित्र कमजोर पड़ते जाएंगे, तो बच्चे अपने आप में स्वयं विकसित न हो सकेंगे। स्वयं की बात मैं कह रहा हूँ, स्वयं की बात कह रहा हूँ। न वो धनी बन सकेंगे, न वो सुखी रह सकेंगे, न वो गृहस्थ को अच्छा बना सकेंगे, न अपनी औलाद को पालन कर सकेंगे, न वो काम कर सकेंगे जिसको हम समाज की सेवा कहते हैं। समाज क्या है? जिसको ऊंचा उठाना चाहते हैं। देश क्या है? जिसको ऊंचा उठाना चाहते हैं। विश्व क्या है? जिसको ऊंचा उठाना चाहते हैं। मित्रों, ये व्यक्ति की कड़ी, व्यक्तियों की श्रृंखला से चैन बनी हुई है, जंजीर बनी हुई है। जंजीर क्या है? कड़ियों का एक हिस्सा है। माला क्या है? माला कुछ भी नहीं है, छोटे छोटे मनों को मिला करके एक बड़ा ही श्रृंखला है। समाज क्या है? कुछ नहीं। समाज मनुष्यों के समूह का नाम समाज है। देश क्या है? कुछ नहीं है। देश मनुष्यों के समूह का नाम समाज है। विश्व क्या है? कुछ नहीं है। मनुष्यों के समूह का नाम समाज है। मनुष्यों की एक एक कड़ी को और एक एक श्रृंखला को बनाने के लिए और निर्माण करने के लिए कोई प्रयत्न न किए गए तो वो हमारे ख्वाब निरर्थक हो जाएंगे, जिनके मुताबिक हम समाज को अच्छा बनाने की बात कहते हैं, देश को अच्छे बनाने की बात कहते हैं, और युग को अच्छा बनाने की बात कहते हैं। ये बात जितनी जल्दी दिमागों में से निकाल दी जाए उतना अच्छा है कि हम देश की संपत्ति बढ़ा करके और शिक्षा बढ़ा करके हम दुनिया में खुशहाली ला सकते हैं, और टेक्नोलॉजी बढ़ा करके दुनिया में खुशहाली ला सकते हैं। 100% गलत है, 99 भी नहीं है। फ्रांस का इतिहास आपको नहीं मालूम है? फ्रांस का इतिहास आपको मालूम होना चाहिए। जर्मनी ने जब हमला किया था तो फ्रांस जो विलासी फ्रांस, इसने मुद्दतों से अय्याशी और मक्कारी सीखी थी, जिसमें स्वार्थ पर था।
स्वास्थ्य पैसा से लेकर के व्यक्तिगत संवर्धन की बात इनके दिमागों पे हावी हो गई थी, जो काम वासना से लेकर के शराबी और अय्याशी और दूसरी चीजों पर ही अपने को आपको मशगूल बनाए हुए थे। जर्मनी के समस्त जनता ने जब उस पर हमला कर दिया तो 1 सप्ताह के भीतर फ्रांसीसी अपना देश छोड़ के भाग गए और न जाने कहां से भाग गए, खाली कर गए। उन्होंने 1 इंच के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। जब रशिया में जर्मनी ने हमला किया, सेकंड वार की बात मैं बताता हूं, तो लेनिनग्राड के ऊपर 1-1 इंच के ऊपर ऐसी जद्दोजहद हुई, 1-1 इंच जमीन के लिए लाखों आदमी मारे गए और खून की नदियां बह गई और जर्मनों के दांत कटते हुए उनको ये मालूम पड़ा रशिया को जीत कर रहना सुगम नहीं है। जबकि फ्रांस में उनकी यह हिम्मत बन गई थी कि 1 सप्ताह के अंदर एक भी फ्रांसीसी लड़ने के लिए नहीं आया, सब नागरिकों से लेकर के सेना तक पड़ोस के देशों में भाग पड़ी हुई। ये क्या है? ये है मतलब टिकाऊपन, ये है मजबूती, ये है टैंक, ये है तोपें, ये है बंदूक, ये है गोला बारूद, ये है शिक्षा और ये है विद्या और ये सारी की सारी विशेषताएं जिसको मनुष्य के स्वभाव कहते हैं और कर्म कहते हैं। दूसरे लोग अपना काम करते हैं, उनको करने जाना चाहिए, हम उसमें क्यों हस्तक्षेप करेंगे? दूसरे लोग मेडिकल कॉलेज खोलते हैं, हम क्यों उसमें हस्तक्षेप करेंगे? दूसरे आदमी दूसरे शिक्षण संस्थान खड़े करते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज खड़ा करते हैं, हम क्यों उसमें शिकायत करेंगे? दूसरे आदमी अमेरिकी कॉलेज खोलते हैं, उनको शिकायत क्या है? उससे में कोई शिकायत नहीं, उनको अपना काम करने देना चाहिए। पर एक कार्य जिसकी आवश्यकता उनकी समझ में नहीं आई है, वो कार्य हमको ही पूरा करना पड़ेगा और आपको ही पूरा करना पड़ेगा। तो कौन सा कार्य है? वो कार्य है व्यक्ति के गुण और व्यक्ति के कर्म और व्यक्ति के स्वभाव का संवर्धन। और वो कहाँ से शुरू हो सकता है मित्रों? वो छोटेपन से शुरू होता है। बड़ी उम्र पर शुरू करने की हम कोशिश तो करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। बच्चे का स्वभाव छोटेपन से बन जाता है और बच्चे की जो विशेषताएं संवेदनशीलता और ग्रहण करने की क्षमता है और स्वभाव को बनाने की क्षमता है, वो संसार के मनोवैज्ञानिक मुद्दों से कहते हुए चले आए हैं कि बालकपन वो अवस्था है जिसमें संवेदनशीलता रहती है और आदमी ग्रहण कर लेता है, पीछे तो पक्का हो जाता है। पकने के बाद तो उसमें से हेरफेर तो हो तो सकता है, पर बहुत थोड़ा हेरफेर होता है, बहुत ज्यादा हेरफेर नहीं होता। इसलिए क्या करना पड़ेगा हमको अपने देश के बच्चों पर ध्यान देना पड़ेगा, इसलिए कि हमारा राष्ट्र और हमारा विश्व और हमारी धर्म और हमारी संस्कृति अपने आप में पल्लवित होने चले और फलने फूलने चले। इसके लिए हमको बहुत मेहनत करने की जरूरत है और हमको बहुत परिश्रम करने की जरूरत है। कल मैंने आपसे ये कहा था कि जहाँ कहीं भी हम लोगों को वानप्रस्थों को जाना पड़ेगा, वहाँ हमको एक नया क्षेत्र जरूर तलाश करना चाहिए, भली से वहाँ से निमंत्रण दिया गया न हो। लोगों को जहाँ कहीं से भी आपको निमंत्रण दिया जाएगा और जहाँ कहीं भी आपको बुलाया जाएगा, वो प्राय धार्मिक क्षेत्र होगा। धर्म के क्षेत्र में 2 बहम इस हिंदुस्तान में बहुत गहराई तक घुस के चले गए हैं। एक बहम ये कि हमको मरने के बाद में स्वर्ग मिलेगा और हमको मुक्ति मिलेगी, ये बहम बहुत गहराई तक घुसा हुआ पड़ा है, इसलिए हमारा धर्म जिंदा है। और जिंदा अवस्था में, जीवित अवस्था में 2 बहम मनुष्यों के ऊपर हावी हो गए हैं। पहला बहम ये हमको थोड़ा बहुत पूजा पाठ करने से या किसी संत बाबा जी का कोई हाथ पांव जोड़ने से, माला वाला पहनाने से हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है और जिन चीजों को उनको पुरुषार्थ से पूरा करना चाहिए, उसकी अपेक्षा उनको किसी संत बाबा जी की खुशामद करनी चाहिए और देवी देवता की खुशामद करनी चाहिए। देवी देवता या संत बाबा जी की खुशामद करने के बाद हमारी वो वैयक्तिक समस्या कठिनाइयां दिक्कतें जिनसे हम परेशान और हैरान हो रहे हैं, उन सबको समाधान निकाल सकते हैं। ये बहम आदमी के दिमागों पर हावी हो गया, इसलिए संत महात्मा जिंदा है और ये बहम दुनिया में से निकाल दें तो आप देखेंगे इस तरह का जो भी है धर्म और जो भी संत बाबा जी है, इसमें 99% झांकी तरीके से बैठ जाएंगे, भी खत्म हो जाएंगे। क्योंकि संत बाबा जी के पास जो विशेषता होनी चाहिए वो है नहीं इनके पास। संतों को जो काम करना चाहिए वो कर ही नहीं रहे हैं। संतों की जो फिलॉसफी और दर्शन होना चाहिए वो है नहीं इनके पास। ये सारे के सारे संत केवल इस चीज के ऊपर जिंदा है कि आदमी का ये बहम, ये आदमी का बहम, ये आदमी का बहम कितनी गहराई तक घुसा हुआ पड़ा है कि संत बाबा जी हमारी समस्या को हल कर देगा और देवी देवता और मंत्र तंत्र हमारी समस्या को हल कर देंगे। अगर बहन को हम हटा दें तो संत बाबा जी खत्म हो जाएंगे। लोगों को इस संसार में एक और भी बहम हावी हो गया है जिसमें हमारा धर्म और अध्यात्म टिका हुआ है। वो यह है कि कोई बाजीगर होते हैं, संत बाजीगर होते हैं, संत बाजीगर होते हैं, बालों में से भभूत निकालते हैं और कानों में से जुएं निकालते हैं और मुंह में से कबूतर निकालते हैं और बगल में से पिटारे निकालते हैं। इस तरीके से बाजीगरी होती है। उनका बच्चे जैसे बाजीगर का स्कूल में से भाग के खड़े होते हैं, अरे जब मम्मी बाजीगर आ गया लेकिन बाजीगर का तमाशा देखने जा रहे हैं। बाजीगर का तमाशा देखने के लिए छोटे छोटे बालक जिस तरीके से भाग के खड़े हो जाते हैं और बाजीगर का तमाशा देखने जाते हैं, इसी तरीके से हमारे देश की बेवकूफ और बेहूदी जनता
ये बात तलाश करती है कि कौन सा बाबा जी और कौन सा संत ऐसा है जो ज्यादा तमाशा दिखा सकता है, ज्यादा जादू कर सकता है, ज्यादा अचंभे की बात दिखा सकता है। पेड़ पर बैठ करके जो आदमी रहा करेगा और पेड़ पर से टट्टी करा करेगा, बाजीगर और जादूगर अचंभे का आदमी, हमको उसी बाबा जी को सच्चा चमत्कार मानना चाहिए। जमीन पर पानी रखता और पेड़ पर खड़ा रहता है, पेड़ पर ही टट्टी करता रहता है, वही तो संत होगा। जमीन पर चलेगा वो संत कैसे हो सकता है? बड़ी बाह्य जनता है, बड़ी बेवकूफ जनता है, ये बड़ी बेहूदी जनता है कि जिसका इस तरह का ख्याल है, इस तरह का ख्याल है कि जो आदमी तमाशा दिखाता हो और जादू दिखाता हो और एक अनोखा काम करता हो और हाथ में रख के रोटी खाता हो, वो आदमी तो संत है, और जो आदमी खाली में रोटी रख के खा ले वो तो असंत है। इस तरीके से बाहियात और बेवकूफ लोग इस समाज में भरे हुए पड़े हैं। इनकी कसौटियां यही हैं, ये कसौटियां हैं। इसलिए मित्रों, आपको निमंत्रण इसी क्षेत्र में से दिया जाएगा और वहीं आपको बुलाया जाएगा और वही लोग आपको संत बाबा जी की जैसे जाने क्या क्या उम्मीदें, क्या क्या ख्वाब देख करके बुलाएंगे। ठीक है, हमारे धर्म के मंच हम जानते हैं इसी कमजोरी पर टिके हुए हैं। इसलिए इस कमजोरी पर भी हम हावी होते हैं, क्योंकि हमको बदलना है, धर्म का मंच बदलना है, अध्यात्म का स्वरूप बदलना है और आस्तिकता का स्वरूप बदलना है। इसलिए जाना धर्म को पड़ेगा, वही सुधारेंगे तो वही कुएं में घिस करके ही तो कुएं में ग्रहों को निकालेंगे। और हम क्या कर सकते हैं? धर्म को हम छोड़ नहीं सकते, अध्यात्म को हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि इंसान को ऊंचा उठाने की क्षमता इसी क्षेत्र में किसी क्षेत्र में है ही नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं? गड्ढे में विकृतियां पैदा हो गई तो शास्त्रों में किसको करेंगे, किसको करें, हम कहाँ जाए आखिर? इसलिए तो हमको यही पड़ेगा, जाना हमको यही पड़ेगा। आपको जाना भले से धर्म मंच जो आजकल गंदा है तो क्या, पोहड़ है तो क्या, बेवकूफ से भरा हुआ है तो क्या, और भ्रष्ट है तो क्या, जैसा भी कुछ है, आखिर जाना हमको यही पड़ेगा। और सफाई हमको इसी की करनी पड़ेगी और काम हमको इसी को लेना पड़ेगा। खदान में हीरे तो इसी में है, कोयला है तो क्या, हम क्या करेंगे? हम जाएंगे जरूर, लेकिन आपको एक क्षेत्र स्वयं तलाश करना पड़ेगा जहाँ शायद आपको निमंत्रण न मिले और जहाँ आपकी जरूरत नहीं समझी जाए। वो क्षेत्र कौन सा है? वो क्षेत्र बालकों का है। बालकों वाले क्षेत्र, स्कूलों वाले क्षेत्र के लिए आपको स्वयं कोशिश करनी चाहिए। और आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आपको बच्चों में जाने का, उसके अभिभावकों के पास जाने का और उनके अध्यापकों के पास जाने का मौका मिल जाए। इसीलिए आप किसी तरीके से उस्तादी के साथ, होशियारी के साथ ये कोशिश करना कि हमारा एक भाषण किसी स्कूल में भी हो जाए, एक भाषण अध्यापकों के सामने भी हो जाए, एक भाषण बच्चों के अभिभावकों के सामने भी हो जाए। आप ऐसी कोशिश करना, अगर इस काम में सफलता मिलेगी तो मैं समझूंगा जहाँ कहीं भी आप प्रत्यावर्तन शिविर चलाने को, क्या नाम है अपना, ये 15 दिवसीय शिविर चलाने के लिए गए थे, आपने ठीक काम कर लिया और मुनासिब काम कर लिया और आपको सफलता मिल गई। और आप, क्योंकि वो विचारशीलों का क्षेत्र है, वो जाहिलों का नहीं है क्षेत्र। जाहिल तो खंड कीर्तन के नाम पे इकट्ठे हो सकते हैं। आप तमाम रात सोना और तमाम रात हल्ला मचाना, मत सोना मत सोने देना, जब आप कितने जाहिल आ जाते हैं। तमाम दिन हल्ला मचाएंगे, तमाम दिन हल्ला मचाएंगे, तमाम दिन हल्ला मचाएंगे, न मोहल्ले वालों को सोनेंगे न सोने देंगे। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम। इस तरह का सॉन्ग बनाने वाले ये पागलों की तो कहीं कभी नहीं, आपको चांदा मिल जाएंगे। लेकिन समझदार लोगों के क्षेत्र में आप प्रवेश करके दिखाएंगे तो मैं समझूंगा कि आप लोगों ने कहीं डर पकड़ ली और कहीं आप अच्छी और मुनासिब जगह में जा पहुंचे। बच्चों का शिक्षण करने के लिए मैंने कल आपको कहा था कि आप अभिभावकों का कर्तव्य क्या है, ये उनको समझाना, और आप अध्यापकों के कर्तव्य क्या है, ये आपको समझाना। बच्चों के निर्माण करने की 80% जिम्मेदारी उसके माँ बाप के ऊपर है। माँ बाप में अगर तमीज नहीं है और माँ बाप में अगर विशेषता नहीं है और माँ बाप बच्चों के लिए गुण कर्म स्वभाव की बात को नहीं समझते तो बच्चे जरूर खराब हो जाएंगे, आप यकीन रखिए। इसलिए क्या करना पड़ेगा, उन बच्चों का शिक्षण करने की अपेक्षा असल में उनके अभिभावकों का शिक्षण करें। अभिभावकों का शिक्षण करेंगे, बच्चों की समझदारी कम होती है, लेकिन बच्चा कुछ तो समझता ही है, बिल्कुल तो ना समझ नहीं होता। 10 साल के बाद, 12 साल के बाद थोड़ी बहुत अकल जरूर आ जाती है। थोड़ी बहुत अकल को हमको समझाने के लिए लंबे चौड़े व्याख्यानों की जरूरत नहीं है, कथाओं के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से बच्चों को सिखाया जा सकता है। बच्चों को सिखाने के लिए जैसे मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, ऐसा आपका लेक्चर काम नहीं करेगा। बच्चों के लिए छोटी छोटी कहानियां, छोटे छोटे कथाएं, छोटे छोटे दृष्टांत, छोटे छोटे उदाहरण ही काम आ सकते हैं। तो उदाहरण की शैली हम आपको विकसित कराएंगे। अभी तो हमने आपको यहाँ विचारशीलता की व्याख्यान दिए हैं। अगली बार क्योंकि एक ही महीने के लिए हमने आपको बुलाया है, दोबारा जब हमको आपको बुलाएंगे तो व्याख्यान हम नहीं देंगे और फिर हम बुलाएंगे आपको। 1 महीना ट्रेनिंग काफी नहीं आपकी। 1 महीने में हमने आपको वानप्रस्थ जीवन की और लोक मंगल की प्राथमिक शिक्षा दी है। प्राथमिक शिक्षा दी है। हम अभी देखेंगे कि आपकी चीज है कि नहीं और आप वास्तव में कुछ कर भी सकते हैं कि नहीं। अभी हमने लेखन शिविर लगाया है, 15-15 दिन के लिए लगाया है। 15-15 दिन के शिविर, 15 दिन में लेखक किसको बना देंगे, हम किसी को नहीं बना सकते। 15 दिन के लिए हमने व्यवस्था देखने के लिए बुलाया है, किसी में जिंदगी है कि नहीं, जान है कि नहीं।
जिंदगी न हो, जान न हो, कूड़ा कबाड़ा कूड़ा कबाड़ा कूड़ा कबाड़ा बेकार इकट्ठा कर ले, हमारे भी प्राण खा जाएंगे, हमारे भी अकल खा जाएंगे, हमारा भी समय खा जाएंगे, बेकार हमको तंग करेंगे और अपना बहुत खराब करेंगे। तो हम उनको बुलाएंगे, लेकिन जो आदमी आएंगे फिर बुलाएंगे, दोबारा बुलाएंगे, लंबे समय के लिए बुलाएंगे, ताकि संगीत कोई ऐसे नहीं है कि 15 दिन में हमको संगीत आचार्य बना दीजिए, लेखक कोई ऐसा विधि नहीं है कि हमको 15 दिन लेखक बना दीजिए। ये समय साध्य चीज़ है और सब साध्य चीज़ है और समय लेती है और टाइम लेती है। इसलिए क्या करेंगे, उसका शिक्षण करेंगे। और आप पुस्तकों में से भी हम ये देखेंगे कि आप लोग ऐसे ही तो नहीं है कि वो जल्दी बल्दी आए हैं, कुंडली जगा दीजिए गुरु जी, और एक महीने भर को मानकस्त होकर के आगे वेद पढ़ा दीजिए और सब पढ़ा दीजिए और ये आशीर्वाद दे दीजिए, व्याख्यान करना सिखा दीजिए। सारी विद्याएं 64 कलाएं और वो 100 विद्याएं हमको एक महीने भर में सिखा दीजिए गुरु जी। अरे एक महीना तो हो भी गया, कुछ भी नहीं आया, अरे चलो बेकार है। इस तरह के जल्दबाजियों को तो अपने आप ही चले जाएंगे, हम क्या लगाएंगे, वो अपने आप ही आप नहीं आएंगे। दोबारा ऐसी स्वांग देख करके और खेल खिलौने देख करके उसका आया उमंग आया, पानी के बबूलों के तरीके से आए और पानी के बबूलों के तरीके से उठे और भाग गए और जल्दी से आए और जल्दी से भाग गए। इनको हम क्या कर सकते हैं, जल्दबाज आदमी है। जल्दबाज आदमी का कुछ कभी ठिकाना नहीं, कुछ कर थोड़े ही है। तो ऐसे ही उत्साह आता है जोश आता है तो नया में क्या करने खड़े जाते हैं। जोश ठंडा हुआ तो हवा गुब्बारे की तरह खत्म हो जाते हैं। आप लोगों में से जो टिकाऊ आदमी होंगे, लोग शिक्षण करने के लिए भारतीय जनता को किस तरीके से, किस माध्यम से, वास्तव में ये प्रवचन तो आपके लिए है, जनता के लिए नहीं है। जनता के लिए जो प्रवचन करने की शैली अब की बार हम विकसित करेंगे और आपको सिखाएंगे, उसकी एक नवीनता होगी और एक विशेषता होगी, क्योंकि आपको हम देहाती जनता में भेजने वाले हैं। हम आपको बिना पढ़ी जनता में भेजने वाले हैं। बिना पढ़ी जनता और देहाती जनता को एक ही माध्यम है हमारे पास कि हम कथाओं के माध्यम से और कहानियों के माध्यम से और दृष्टांतों के माध्यम से, उदाहरणों के माध्यम से कोई चीज समझाएं। व्याख्यान जैसे कि आपको हम देते हैं, आपके लिए भी फॉलो करना हमारे आपकी संभव है कि नहीं हम नहीं समझ पा रहे हैं अभी तक। आप हम जो बात कह रहे हैं तो आपको हमने कई बार देखा है, ऐसे आप मलती और मुंह फाड़ के, बड़ा मुंह फाड़ देते जैसे मगर फाड़ता है। बस बैठे रहते हैं, गुरु जी से खुजाते रहते हैं और देखकर ऐसा मुंह फाड़ देते हम खाने क्या करेंगे, ऐसा गुस्सा आता है, चाटा डालते हैं। ये भी नहीं बनता कि भाई ये ऐसा बता की निशानी, मुंह फाड़ना हो तो मुंह के आगे कम से कम ये तो कर लो, उंगली लगा लो या रुमाल कर लो, ऐसे मुंह फाड़ना मगर की तरीके से, ये भी कोई तरीका है क्या? ये कोई तरीका नहीं, बहुत बढ़िया। इस तरीके से हमको ये मालूम पड़ता है कि आपको जिनको जमाई आती है, इसका मतलब ये है कि आदमी ये फॉलो नहीं कर पा रहा है और समझ नहीं पा रहा है क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं, और उसको ऐसा मालूम पड़ रहा है कि बस ऊब आ रही है। व्याख्यानों में आदमी अक्सर देखे रहते चुटकियाँ लेते रहते हैं। इसका मतलब क्या है? एक ही मतलब है कि कोई प्रश्न नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है और ये कह रहा है ये क्या मुसीबत में हमको फंसा दिया, चले जल्दी से उठे भागे यार। इस तरीके से क्या करना पड़ेगा हमको, ये जो व्याख्यान है वो मुश्किल है, कठिन है। आप उसको फॉलो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, हम नहीं समझ पा रहे हैं अभी। लेकिन आगे आपको जिस जनता में हम भेजने वाले हैं वो जनता के लिए कथानकों के माध्यम से, दृष्टांतों के माध्यम से, उदाहरणों के माध्यम से हम समझाएंगे। क्योंकि हमारे ऋषि भी प्राचीन काल में इस रूप को समझते थे, जरूर समझते थे। वेद में सब मिलाकर के 20,000 मंत्र हैं चारों वेदों में। चारों वेदों में कुल मंत्र कितने हैं? 20,000 है। कितने मंत्र हैं? 20,000 है। लेकिन उन 20,000 मंत्रों की व्याख्या करने के लिए और समझाने के लिए ऋषियों को जरूरत ये मालूम पड़ी ये बड़ी मुश्किल चीज है और सिद्धांत को समझना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए क्या करना पड़ेगा, उदाहरणों के माध्यम से, दृष्टांतों के माध्यम से समझाएं। इसीलिए उन्होंने पुराणों को लिखना शुरू कर दिया। पुराणों को लिखना शुरू कर दिया। पुराण में क्या है? पुराणों में मतलब कहानियां, हर किस्से हैं। पुराणों में कहानियां और किस्से हैं, कहानियां और किस्से हैं। कहानियां और किस्से की जरूरत यहाँ तक उन्होंने देखी और सफलता यहाँ तक उन्होंने देखी। एक बड़ा वाला पुराण बनाया महाभारत, जिसका नाम है महाभारत किस्से और कहानी उपजता। उसमें क्या है? 1,00,000 श्लोक हैं। 1,00,000 क्या किसे कहते हैं? चारों वेदों को मिलाकर के 5 से गुणा करने, उसमें बड़ा एक किताब है। क्या नाम है? महाभारत। फिर महाभारत से भी नहीं काम चला, फिर स्कंद पुराण बनाया गया और 18 पुराण बनाए गए। 18 पुराणों को अगर हम वेदों की तुलना करना शुरू कर लें तो मैं समझता हूँ वेदों से 100 गुना उनको होना चाहिए, जो इनको 18 पुराण कहते हैं। 18 × 90, 5 गुना महाभारत है। 18 गुने हो गए तो कितना गुना हो गया? 90 गुना हो गया। और फिर पुराण से भी काम नहीं चला, 18 उपपुराण बनाए गए। पुराण भी काफी नहीं पड़े, कम पड़ गए, इसलिए 18 और वो 18 36 बन गए। 18 उपपुराण बनाए गए। क्यों बनाए गए? 4 वेदों में सब कुछ था। 4 वेदों में सब कुछ था, लेकिन उदाहरणों के माध्यम से, उदाहरणों के बिना, दृष्टांतों के बिना, कथानकों के बिना, सारी की सारी शैली को समझाए बिना लोगों को, सामान्य जनता को जो बुद्धिजीवी नहीं है, समझदार नहीं है, जो विवेकशील नहीं है, उनको हम व्याख्यानों से नहीं समझा पाएंगे। उनको हमको उदाहरणों से, दृष्टांतों से, कथानकों से, कहानियों से समझाना पड़ेगा। आपको महिलाओं का शिक्षण करना पड़ेगा कहानियों के माध्यम से।
आपको पुरुषों का शिक्षण करना पड़ेगा कहानियों के माध्यम से, और आपको बच्चों का शिक्षण करना पड़ेगा कहानियों के माध्यम से। अभी तो आपको जब आएंगे द्वारा तो हम बच्चों को शिक्षण करने की शैली, किसानों को शिक्षण करने की शैली, बूढ़ों को शिक्षण करने की शैली, महिलाओं को शिक्षण करने की शैली के लिए जो कुछ भी हम आपको बताएंगे और सिखाएंगे और सब कहानियों के कथानकों के माध्यम से सुनाएंगे। ये शैली मैंने पिछले दिनों ग्रहण कर ली थी। आपको पुरुषों का शिक्षण करना पड़ेगा कहानियों के माध्यम से, और आपको बच्चों का शिक्षण करना पड़ेगा कहानियों के माध्यम से। अभी तो आपको जब आएंगे द्वारा तो हम बच्चों को शिक्षण करने की शैली, किसानों को शिक्षण करने की शैली, बूढ़ों को शिक्षण करने की शैली, महिलाओं को शिक्षण करने की शैली के लिए जो कुछ भी हम आपको बताएंगे और सिखाएंगे और सब कहानियों के कथानकों के माध्यम से सुनाएंगे। ये शैली मैंने पिछले दिनों ग्रहण कर ली थी। पहले मैं केवल बौद्धिक भाषण किया करता था और विवेचनात्मक और विचारपरक भाषण करता था। तो मैंने देखा देहाती क्षेत्रों में जब मैं गया तो लोग उठ के चलने लगे थे। पीछे मैंने समझ लिया कि मुझे क्या करना पड़ेगा। इसलिए मैंने रामायण की कथाएं और अमुक की कथाएं अपने दृष्टांतों में मिलाता हुआ चला गया, विषय का उत्पादन करता हुआ चला गया, और कथानकों के छोटे छोटे दृष्टांत लंबी तो नहीं करके आता था, जहां उसमें मार्मिक बातचीत को मिला देता था। उसका परिणाम ये हुआ कि जहाँ कहीं भी मैं भाषण देने के लिए गया, जनता बराबर बैठी रही। 1 घंटे बोल गया तो क्या, 2 घंटे बोल गया था क्या, 1.5 घंटे बोल गया तो क्या, जनता ने हिलने का नाम नहीं लिया। इसीलिए मैं आपको भी सिखाऊंगा। कब? दोबारा। अब तो मैं आपको मूलभूत सिद्धांतों को समझा रहा हूँ कि आपको करना क्या है और आपको करना क्या चाहिए। जनता को सिखाना क्या है और सिखाना किस तरीके से चाहिए। आप में से जो आदमी काम के साथ पढ़ेंगे मुझे दिखाई पड़ेंगे कि आप ऐसे ही जोश में और उमंग में, जैसी जनता धार्मिक क्रियाकलापों में आती है, धर्म के लिए आती है, धर्म के लिए नहीं आता। हवन में हम देखते हैं धर्म के लिए नहीं आता। स्त्रियां किसके लिए आती है? धर्म के लिए आती नहीं, एक की भावना के लिए नहीं आती। क्यों आती है? एक की में परिक्रमा करने के लिए आती है और ये कह रही आती है मेरी समय की बीमारी अच्छी हो जाएगी, और किसी काम नहीं है। प्रश्न लेकर के आती है इसलिए आती है कि मेरी लड़कियां होती है लड़का हो जाएगा, और किसी काम के लिए नहीं आती। मित्रों, फिर हमको तलाश करना पड़ेगा कौन सी कि धार्मिक वृत्ति वाले लोग कहाँ हैं और धार्मिक जीवन कहाँ है और धार्मिक विचारधारा कहाँ है। उनको हम द्वारा शिक्षण करेंगे, आपको भी हम द्वारा शिक्षण करेंगे, और हम लंबी योजना बनाएंगे। 2-2, 4-4, 6 महीने के लिए आपको बुलाएंगे, शिक्षण करेंगे। ये तो आपका प्राथमिक टेस्ट है, ये तो PMT है। PMT है। आप मेडिकल कॉलेज में भर्ती होने के लायक कौन कौन हो गया और बर्खास्त करने लायक कौन कौन हो गए, ये हम देखेंगे। उसको हम फिर शिक्षण करेंगे, आपको ज़्यादा दिन का शिक्षण करेंगे। हमने छापा था कि हम 6 महीने के लिए शिक्षण करेंगे, हम जरूर करेंगे। 6 महीने के लिए इकट्ठा नहीं करेंगे तो 2-2 महीने के लिए 3 बार में करेंगे, और 3-3 महीने के लिए 2 बार में करेंगे। जैसे भी हम समझेंगे आपको सुयोग बनाने के लिए, जनता का इतना बड़ा काम करने के लिए मेडिकल कॉलेज का शिक्षण करने के लिए 5 साल की जरूरत पड़ती है, और इंजीनियरिंग कॉलेज का शिक्षण करने के लिए 5 साल की जरूरत पड़ती है। और आपको जनता की बौद्धिक, भावनात्मक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक सारी की सारी समस्याओं के समाधान करने की जिम्मेदारी हम सौंपने वाले हैं आपको। क्या आप समझते हैं कि 1 महीने के भीतर सारी शिक्षण हो जाएगा? बिल्कुल गलत है और नहीं हो सकता। ये तो आपकी प्राथमिक नाड़ी परीक्षा है। नाड़ी परीक्षा में जो उत्तीर्ण हो जाएंगे हम फिर सिखाएंगे आपको। जब तक हम जिंदा हैं तब तक सिखाएंगे। तो आप एक सुयोग्य लोक सेवी और सुयोग्य धर्म प्रचारक और सुयोग्य अध्यात्मवेत्ता और सुयोग्य अध्यात्म भगवान के उपासक बनने में समर्थ हो सके। शिक्षण का क्रम आगे बढ़ाएंगे। बच्चों को शिक्षण करने की भी शैली आपको अगले बार बताएंगे। लेकिन इस समय तो आपको मूलभूत सिद्धांतों को दिमाग में लेकर के जाना पड़ेगा, और किसी न किसी तरीके से बच्चों के मनों में, उसके अभिभावकों के मन में, अध्यापकों के मनों में, तीनों के मनों में इस बात को जमाना पड़ेगा कि बच्चों का विकास और स्थान कहाँ है। अब तो लोग इतना ही समझ पाए और कुछ समझ ही नहीं पाए। क्या समझ पाए? ये समझ पाए कि बच्चों को विलासी और अय्याश बनाने के लिए, बच्चों को सुविधाजनक साधन देने के लिए उनको जो कुछ भी कर सकना संभव वो करना चाहिए। बच्चे के लिए मोटर का इंतजाम करना चाहिए ताकि वो स्कूल चला जाए, पैदल नहीं चलने जाना चाहिए। क्योंकि हम अमीर हैं, बड़े आदमी हैं, क्योंकि हम अमीर और बड़े आदमी हैं, इसलिए हमारे बच्चे को पब्लिक स्कूल में भर्ती कराना चाहिए। गरीब लोग तो ये कहते हैं अरे साहब हमारे बच्चे को तो 25 रुपये महीना, 15 रुपये महीना खर्च करने को नहीं है। और देखिए वो बड़े साहूकार का वहाँ जाता है पब्लिक स्कूल में 400 रुपये महीना खर्च करता है। और लड़का भी कह रहे तू क्या जानता है, तू सास पड़ोसी हमारा तो क्या, तेरा बाप भी तो 15 रुपये भी खर्च नहीं कर सकता। देख हमारा बाप कैसा अमीर है, 400 रुपये हम पब्लिक स्कूल में भेजता खर्च करता है। ये आदमी के अहंकारों की वृद्धि, ये अहंकारों की वृद्धि, ये खालिश अहंकारों की वृद्धि, मतलब खालिश अहंकारों की वृद्धि। इसमें कुछ रखा है क्या? पब्लिक स्कूलों के लड़के कैसे बेहूदे, कैसे बदमाश होते हैं हम जानते हैं। एटीट्यूड सीख करके आते हैं। ये एटीट्यूड सीखने के अलावा क्या 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 खुराफातें सीख करके आते हैं, किस तरीके से स्वार्थी, कैसे कमीने बन करके आते हैं हम जानते हैं। आपको नहीं मालूम। मेयो कॉलेज में से निकलने वाले लड़के कैसे अहंकारी, कैसे दुष्ट होकर के निकलते हैं, आपको नहीं मालूम, हमको मालूम है। इसलिए क्या करना पड़ेगा? आज तो माँ बाप दूसरा समझते हैं
कि हमने अपने बच्चे को अय्याश बनाने के लिए और सुविधा शासन देने के लिए साधन मुहैया कर दिए तो काफी हो गया, बस बात खत्म हो गई। ज्यादा से ज्यादा किसी के उमंग और दिमाग में आया तो ये कर दिया उसने पढ़ाने के लिए ट्यूशन मुकर्रर करा दिया। और ये भी एक फैशन है आजकल कि हर बच्चे के लिए ट्यूशन तो रहना चाहिए, ट्यूशन होगा तो बड़ा आदमी का बात और अमीर का बात का। और उसको बढ़िया वाला पैंट सिलवा दिया और बढ़िया वाला कपड़े सिलवा दिया और खाने के लिए बढ़िया चीजें दे दी, जेब खर्च के लिए बढ़िया चीज दे दी। बाप की जिम्मेदारी खत्म बस, और कुछ नहीं, और सब जिम्मेदारी खत्म हो गई। जेब खर्च के पैसे ज्यादा दे दिए, कपड़े बढ़िया वाले सिलवा दिए, उसके लिए सुख सुविधा का साधन इकट्ठा कर दिया, एक ट्यूशन लगवा दिया, बढ़िया वाले स्कूल में खर्च कर दिया, और कोई जिम्मेदारी नहीं, और कोई जिम्मेदारी नहीं। आज की अपेक्षा लोगों को हमको विचार करने की शैली और सोचने के तरीके बदल देने पड़ेंगे। और ये बदल देने पड़ेंगे कि बच्चों की असलियत वहाँ है, असली शिक्षा वहाँ है जहाँ आदमी के गुणों का विकास होता है। आपको मालूम नहीं दुनिया में बिना पढ़े लोगों ने क्या गजब पर झाँक के दिखा दिया। अकबर बादशाह बिल्कुल बिना पढ़ा था, केवल साइंस करना और अपनी रिसर्च करना अकबर इतना बड़ा जानता था। लेकिन अकबर ने कितना बड़ा मुगल साम्राज्य, कितना बड़ा हिंदुस्तान की तवारीखों में क्या खड़ा कर दिया, आपको मालूम है क्या? कहा तक पढ़ाता है, मैं तो नहीं पढ़ाता, बिना पढ़ा आदमी था जाने क्या कर डाला उसने। और रविन्द्रनाथ टैगोर कहाँ तक पढ़े थे? 7वें दर्जे तक पढ़े हुए थे, आपको मालूम होना चाहिए। और सीवाई चिंतामणि जो हमारे यूपी के शिक्षा मंत्री अंग्रेजों के जमाने में थे, और लीडर नाम का इलाहाबाद से अखबार निकलता था, वो मैट्रिक तक भी नहीं पढ़े थे। इनकी कम शिक्षाएं थी मित्रों, लेकिन कम शिक्षाओं को होते हुए भी किस कदर विकसित होते हुए चले गए। वो थे उनके स्वभाव और संस्कार, उन्हें मालूम उनके माँ बाप ने पैदा कर दिए थे या उन्होंने स्कूलों में पढ़ लिए थे या कहाँ से लेकर के आए थे, हमें मालूम नहीं है। लेकिन असली कीमत, असली संपदा उनकी वो थी जिनको हम स्वभाव और संस्कार कहते हैं। स्वभाव और संस्कारों का शिक्षण करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उनको अपने बच्चों को भी नसीहत देनी पड़ेगी, उनके अभिभावक और माता पिता को भी नसीहत देनी पड़ेगी। थोड़ी सी बुराइयां जो हमारे समाज को भ्रष्ट करके चली जाती हैं और नष्ट करके चली जाती हैं, बच्चों को उनको आगाह करना चाहिए हमको। और थोड़ी सी विशेषताएं, थोड़े से गुण उनके अंदर संवर्धन करने चाहिए। और वो जो कमजोरियां हैं वो अगर दूर न की गई तो बच्चों का विकास कैसे हो सकेगा? बच्चों के विकास करने में सबसे बड़ी कठिनाई, सबसे बड़ी दिक्कत जो इस समय पाई जाती है वो ये है कि खराब श्रेणी के छोकरे जो स्वयं पढ़ते हैं, पढ़ने देते हैं, दोस्त बनाने की फिक्र में बने रहते हैं। कुछ बच्चे ऐसे आप हर जगह मिलेंगे, जैसे हर सर में आपको जुए मिलेंगे, हर चारपाई में खटमल मिलेंगे, हर गंदगी में आपको मच्छर मिलेंगे। इसी तरीके से आपको हर स्कूल में, हर समाज में इस तरीके से मच्छर और खटमल और जुए मिलेंगे बच्चों के रूप में, जो आपके बच्चों का खून पी करके खत्म कर देंगे। तो कौन है? वो है जो पढ़ते नहीं है, वो खुराफाती है, शैतान और खुराफाती लड़के जो हैं वो क्या काम करते हैं? क्योंकि मनोरंजन अकेला नहीं होता, मनोरंजन के लिए कोई और साथी चाहिए, तभी तो काम बनेगा। जब तक कोई और साथी न मिल जाएगा, जब तक कोई मित्र न मिल जाएगा, तब तक कैसे काम बनेगा? अकेले तो खेल खेला नहीं जाता ना, खेलने के लिए तो कई आदमी चाहिए, और मजाक करने के और तफरीह करने के लिए तो कई आदमी चाहिए। इस तरह के खुराफाती बच्चे किसी न किसी को दोस्त बनाने के चक्कर में बने रहते हैं, और बेचारे भोले भाले बालक उस दोस्ती के चक्कर में आ जाते हैं, और दोस्ती के चक्कर में आकर के उनके साथ घूमना फिरना जाना और आना शुरू करते हैं। हमारे लड़के अधिकांश 100 में से 80 लड़के जो आजकल तबाह हुए हैं, बर्बाद हुए, दोस्ती के चक्कर में। दोस्ती कितनी खौफनाक और खतरनाक है आपको जानना चाहिए। जो आदमी काम का होगा, जो आदमी समझदार होगा, उसके बाद टाइम कहाँ से लाएगा? हमारे पास कुंभ के मेले वाले आ जाते हैं, झेलना पड़ते हैं, बेटा तुम बेकार समय मत खराब कर जाया कर, और गुरु जी आपको दर्शन कर लिया, बेटा तेरा कोई फायदा नहीं, दर्शन कर ले, चलो हमारा कोई फायदा नहीं, बताया कर यहाँ मैं नहीं दर्शन करना चाहता हूँ, कराना चाहता हूँ। बेटा मेरे तंग करता है, दर्शन कर ले आया हूँ, बेटा मेरे देख आज का एक दिन में मैंने लिखा होता तो 100 के 3 लेख लिखे होते, और मैंने 250 चिट्ठियों का जवाब दिया होता, और जाने मैंने क्या किया होता, तू दर्शन कर ले भाई में दर्शन कर ले, बेकार का टाइम खराब करता है मेरा, दर्शन कर ले आया मैं निकल जाता। इसीलिए क्या करता हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है कि दर्शन करने मेरे लोग आते हैं, और 20 आते हैं, 15 बंदे आते हैं, गुरु जी दर्शन करने आते हैं, क्या फायदा हो जाएगा? ला बता, गांधी जी के दर्शन कर लिए, लाखों ने दर्शन कर लिए, तो कुछ फायदा हो गया? कुछ भी फायदा नहीं, तो पागल आदमी है, इसका दर्शन उसका दर्शन, उस महात्मा का दर्शन उस महात्मा का दर्शन से कुछ फायदा है? किसी को कोई फायदा नहीं। दर्शन फिलॉसफी का नाम है। गांधी जी का दर्शन लाखों आदमियों ने शिक्षणों का किया, उनको कोराई की नोक के बराबर भी फायदा नहीं हुआ। और जिन्होंने गांधी की फिलॉसफी को समझा, उसने उस लुई फिचर ने एक किताब लिखी, गांधी कैसे मैं उसको देखा, उसने 40 रुपये मूल्य की किताब लिखी है। गांधी के पास 3 महीने रहा और गांधी की फिलॉसफी का अध्ययन किया, उसने 200 साल निकाल के दिया। मित्रों क्या करना पड़ेगा आपको ये करना पड़ेगा, जिन लोगों के पास फालतू समय और वाहियात समय है वो आदमी सबसे निकम्मे है।
जिनके पास फालतू समय और बाह्यात समय है वो सबसे निकम्मे है। जिनके पास फालतू समय और बाह्यात समय है उनके पास सबसे निकम्मे है। निकम्मेपन की पहचान ये है कि जो अपने समय का क्रमबद्ध विभाजन नहीं कर सका, जिसने अपने समय को व्यस्त नहीं बनाया। दुनिया के जितने भी महापुरुष हुए हैं उसमें से हर महापुरुष, हर आदमी वो हुआ है इसलिए अपनी एक एक सेकंड का और एक एक मिनट का इस बड़ी बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया है कि उसमें से एक सेकंड का हिलने के लिए गुंजाइश नहीं हुई। महापुरुष बनने की निशानियां, श्रेष्ठ मनुष्य की निशानियां, उन्नतशील मनुष्य की निशानियां ये है तो टाइम इतना व्यस्त रहता है, बिजी रहता है। गांधी जी से मिलने के लिए लोग 5-5 मिनट का वक्त मांगते रहते थे कि 5 मिनट का हमको दिया, 3-3 दिन ठहरना पड़ता था। तब मुश्किल से आदमी का नंबर आता था। गांधी तुम तो फकीर हो बाबा जी और मिलने का लुत्फ लेते, बाबा तू तो पागल है ही, हमको भी पागल बना रहा है, हमको कुछ काम करने के लिए, तू तो नहीं कर सकता, हमको क्यों नहीं करने देता। इसलिए क्या हुआ, गांधी जी फकीर थे, बाबा जी थे, पर सत्संग करने के लिए ऐसे नहीं कि वो आया और महाभारत की कहानी सुना दो, वास्तविक महाविज्ञान में क्या लिखा है वो गुरु जी सुना दो, सत्संग सुना दो, हिमालय पे क्या होता है सिखा दो और पट भाग जाए। इसलिए क्या होना चाहिए मतलब वो जो छोकरे जो कि यहाँ से और वहाँ, यहाँ से और वहाँ, यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं, जो आदमी खाली दिमाग शैतान की दुकान, आपको नहीं मालूम है, आपको मालूम होना चाहिए। जो भी आदमी मनुष्य आपको ऐसा मालूम पड़ेगा कि इसके पास टाइम नहीं है और काम का नहीं है, उसको आप मकाने दीजिए, आपके पास खून की बीमारी लगा देगा और आपको भी ऐसे कर देगा। कई बुढ़े और कई दूसरे आदमी ऐसे बेकार होते हैं, यहाँ बैठ जाएंगे और वहाँ बैठ जाएंगे और यहाँ गप भागेंगे वहाँ गप भागेंगे, अपना तो वक्त खराब कर रहे हैं, जिसके यहाँ जहाँ पहुँचेंगे उसका भी वक्त खराब कर देंगे और अपनी जैसे वाहियात बना देंगे। इनके पास फालतू आदमी बहुत भयंकर आदमी है, इसके पास फालतू आदमी बहुत भयंकर आदमी, इसके पास फालतू आदमी बहुत टाइम है, बहुत भयंकर आदमी। और वो बालक जो आदमी इसके पास टाइम है, इसके पास पढ़ने को टाइम नहीं है, फुर्सत है, यहाँ घूमता है वहाँ घूमता है, वो मित्र बहुत खौफनाक होगा। खाली दिमाग शैतानी की दुकान आपको याद ही रखना चाहिए। जो खाली रहेगा उसके दिमाग में शैतानी और खराफात के अलावा दूसरी चीज क्या आ सकती है। इसलिए मित्रों क्या होता हुआ चला जाएगा कि वो बच्चे जो होते हैं वो उनको ले जाते हैं, कभी सिगरेट पिलाते हैं, कभी बीड़ी पिलाते हैं, कभी खराफात कराते हैं, कभी सिनेमा दिखाते हैं, कभी क्या कर देते हैं। हमारे और आपके बच्चे वहीं से तबाह होते हैं और इस तबाही से आपको बचाना चाहिए। आपको अपने लड़कों की संगति पर सबसे पहला ध्यान रखना चाहिए कि हमारा लड़का किन लोगों के साथ में घूमता है, कहाँ जाता है और कौन लड़का घर में बार बार आता है और किसके घर में हमारा लड़का जाता है। और आपने इस बात को ध्यान रखा नहीं तो फिर बड़ी मुश्किल आ जाएगी। फिर आपकी सारी की सारी बुराइयां, जितनी भी बुराइयां लड़का में होती हैं वो एक और एक आ जाएगी। और लड़के उसके बाद में इस तरह के लड़कों के बाद जाने के बाद में दूसरी तरह की वो बुराई से सीख पाएंगे। कौन सी वाली, जो बच्चों की समझ में प्रारंभिक जीवन में नहीं आती है, उसको बुराई भी नहीं समझ पाते, बेचारे कुछ समझते भी नहीं है। नीम का और बबूल का पेड़, नीम के और बबूल के पेड़ में आप जरा से उसमें निशानियां मार दीजिए, उसमें से जरा लोहे के टुकड़े मार दीजिए और उसमें से गोंद निकलना शुरू हो जाएगा। गोंद लोग पेड़ों में से निकाल लेते हैं, झाग में से गोंद निकाल लेते हैं, आम में से गोंद निकाल लेते हैं, बबूल में से गोंद निकाल लेते हैं, नीम में से गोंद निकाल लेते हैं। गोंद को कई बच्चे ले आते हैं और बेच के खा जाते हैं। ये नीम के पेड़ों में गए, वो निशान मार दिए, गोंद आ गया, वो फल लाए बाजार में बेच दिया, 2 आने का पकौड़ी खा ली। गोंद निकालने से पेड़ का क्या हो जाता है आपने कभी देखा है? बस जिसमें से गोंद निकलना शुरू हो जाता है तो पेड़ कमजोर हो जाता है, दुबला हो जाता है, खोखला हो जाता है और उसको सूखता चला जाता है और बढ़ने नहीं पाता। मेरा इशारा आप समझ गए, मेरा आप इशारा समझ गए हमें कि मैं क्या कहने वाला हूँ। गंदी बातों को मैं क्या कहूँगा और गंदी बातों की व्याख्या मुझे क्यों करनी चाहिए। बस मैं इशारा में कहता हूँ आपको, जो आज ऐसी बुरी और भयंकर बीमारी है जो हमारे पर्दे के पीछे छुपी हुई है, लेकिन खुले की तरीके से है। पर्दा हमारे भीतर हो, पर्दे के भीतर हमारे टीवी की शिकायत हो, तो पर्दे के भीतर हमारे कैंसर हो, तो क्या आप ये कहेंगे कि नहीं साहब उससे कोई बात नहीं, बनी रहने दीजिए। नहीं, ये क्या होगा, बच्चे जिनकी आपको स्मरण शक्ति की शिकायत है, हमारे बच्चे को याद नहीं होता, फेल हो जाते हैं। छोटी अवस्था में कई बच्चे हमने देखे थे कि इनकी स्मरण शक्ति कैसे बढ़िया थी और खर्च याद कर जाते थे, क्या कर लेते थे। जैसे जैसे बालक बड़े होते हुए चले गए, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया हम क्या कर सकते हैं, हमारी तो किताब याद करते हैं, हम फेल हो जाते हैं और हमारे इम्तिहान में फेल हो जाते हैं, हम पास नहीं हो पाते और हमको अब याददाश्त कमजोर हो गई और हमारी याददाश्त खराब हो गई। जो बच्चे छोटे उम्र में उछलते पाए जाते थे, छलांग मारते चले जाते थे और पेड़ों पर चढ़ने में उस्ताद मालूम पड़ते थे, और अभी यहाँ गए और ये मालूम पड़ते थे गेंद की तरीके से और मैना की तरीके से फुदकते रह जाते थे। उनकी आंखों में 16 और 18 वर्ष के जब हो पाते हैं तो उनकी आंखों में से कीचड़ टपकते दिखाई पड़ जाते हैं, उनके गाल टपकते हुए दिखाई पड़ जाते हैं, उनके चेहरों पर झुर्रियाँ दिखाई पड़ जाती हैं, कमर में दर्द होता हुआ दिखाई पड़ जाता है। ये सब क्या है मित्रों, ये सब क्या है तो बताइए ना।
गंदी बात है, जरूर हम नहीं कहना चाहते, पर आपको उससे हम ये कैसे कर सकते हैं कि बच्चों की जिंदगी में जो घुन लग गए, बच्चों की जिंदगी में जो सुराख हो गए, बच्चों की जिंदगी में जो गोंद पकड़ना शुरू हो गया, हम क्या करें इसके लिए? इसको हमको कुछ करना ही पड़ेगा। इलाज हम नहीं करेंगे तो हम बच्चों को खुराक खिलाते चले जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा आपको। हम दूध पिलाते चले जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा आपको। घी खिलाते हुए चले जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा आपसे। सारे का सारा हमारा घी और दूध और दही सब नष्ट बर्बाद होता हुआ चला जाएगा। एक छेद में चमड़े मुंह में से उनको घी खिलाना शुरू किया, मुंह में से उसको पानी पिलाना, शक्कर खिलाना शुरू किया, मुंह में से मिठाई करना शुरू किया, और दूसरे सुराखों में होकर के वो सारे की सारी मिठाई और सारे की सारी शक्कर और दूध और दही और घी निकलता हुआ चला गया। आप क्या करेंगे फिर? क्या फायदा हुआ खिलाने से आपका? इसलिए मित्रों, ये बुराइयों के बारे में माँ बाप हैं, जरूर हमको गंदी बात देखनी चाहिए, सोचनी चाहिए, ये भी सही है, लेकिन हम बेखबर नहीं रह सकते और बेखबर नहीं रहना चाहिए। हमको अपने बच्चों के चाल चलन के ऊपर वहां निगाह रखनी चाहिए कि वो किसके साथ संगति में जाता है, किसके साथ घूमता है, किसके साथ टहलने के लिए। आप कहेंगे कि आप तो बड़े पुराने ख्याल के और किस्म के आदमी हैं, और आप ये कहते हैं कि बच्चों को खेलने मत जाने दीजिए, बच्चों को मित्र मत बनाने दीजिए, मतलब बच्चों को साथ मत करने दीजिए, और आपके कैसे पुराने ख्याल है, और आप बच्चों को सामाजिक नहीं बनने देते और यार दोस्तों में नहीं बनने देते। मित्रों, मैं ये नहीं कहता हूँ, मेरा कतई ये मतलब नहीं है कि आपके बच्चे को स्कूल में नहीं खेलना चाहिए। मैं के लिए किससे कहता हूँ? मैं स्कूल में नहीं खेलना चाहिए, जरूर खेलना चाहिए आपके बच्चे को स्कूल में, लेकिन मैं तो भिन्न बात कह रहा हूँ कि जो बच्चे यारमासी के चक्कर में फिरा करते हैं और उसके पास और यहाँ और वहाँ मर्दरस्ती में करते हुए देखे जाते हैं, उनके पास मत जाने दीजिए अपने बच्चों को, उनको रोकिए। आपके पड़ोसी का है, आपके बिरादरी वाले का है, बड़े आदमी का है, इंजीनियर का है, डॉक्टर का है, मैंने कर दिए बेटा ये तू अपना पढ़ा कर हमारे बच्चे को पढ़ दिया कर, यहाँ मत आया करो, अपने बच्चे कह दिया खबरदार साथ गया कर। जो आदमी घूमने वाला है, ये इन दो बातों की ओर हम हमारे माँ बाप का ध्यान जाना चाहिए, हमारे बड़े बच्चों की आगाही और जानकारी होनी चाहिए कि हम किसके साथ खौफनाक और खतरनाक लोगों के साथ घूम रहे हैं, और इससे हमारा क्या नुकसान हो सकता है और हमारे नुकसान का क्या होना चाहिए। चीज नंबर 1, हमको अपने बच्चों के लिए आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा ध्यान देने की बात है, वो ये है, अगर आपने बुरे लोगों की संगति से अपने बच्चों को बचा दिया तो उनकी बहुत बड़ी सेवा करनी और उनकी बड़ी बड़ी सहायता करनी। बच्चा नाखुश होता है तो होने दीजिए, सारे के सारे कोई जरूरी नहीं है कि आपका बच्चा जो कुछ भी खाए उसी की आप हाँ मिलाते चले जाएं और मुन्ना ही कहते चले। प्यार करने के मैं बहुत हिमायत हूँ, आदमी को खूब प्यार करना चाहिए अपने बच्चों को, लेकिन प्यार करने के तरीके होते। मैंने आपसे क्या बात कहा, हमारे प्यार में और हमारी अहिंसा में ये पूरी गुंजाइश है कि जो कोई डाकू और बदमाश और दुष्ट और अवांछनीय तत्व इस समाज में फैले हुए हैं, उनके साथ हम संघर्ष करें और उनका मुकदमा चलने दें, उनको जेल खाने भिजवाएं। इनको जो गुंडे और बदमाश और चोर डाकू हमारे प्रेम में और अहिंसा में सुधार करने के लिए पूरी गुंजाइश है, और हमारी अहिंसा में और बच्चों के प्यार में ये पूरी गुंजाइश है कि हम अपने बच्चों को मिठाई खिलाएं और उनको प्यार करें और अनुक साथ लेकर के चलें और अपने साथ रखें उनको और उनके लिए अच्छे इंतजाम करें, लेकिन उस प्यार में पूरी गुंजाइश है कि हम अपने बच्चों के साथ में कड़ाई के साथ में और सख्ती के साथ में पेश आए, उनके साथ में टेढ़ी नजर भी रखें और बराबर ये ध्यान रखें जो हमारे शास्त्रकारों ने कहा। हमारे शास्त्रकारों ने कहा, लाड़े पंचवर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़े प्राप्ति से वर्षे पुत्र मित्र समाचरे। लाड़े 5 वर्षाणी, 5 वर्ष का बालक भावुक होता है, समझ नहीं पाता, उसके अंदर भावना रहती है, बुद्धि होती नहीं। आप उसको कुछ कहना चाहते हैं, जो बात कहना चाहते हैं, सामान खिला देता है, ये कर देता है, प्यार से मुन्ना यहाँ बैठा अच्छा देखो ऐसा हमारा राजा बेटा यह क्यों करेगा, और आप गाली देंगे तो बच्चा समझेगा नहीं रो रहा और चू कर देगा, अपना पीटेगा और प्रेशर फोड़ डालेगा और आप कहेगा समझेगा कुछ नहीं। उसको आप प्यार से और समझा करके किसी तरीके से समझा सकते हो, क्या कर सकते हैं। लेकिन 5 वर्ष के बाद में, 5 वर्ष की तो नहीं और थोड़ा ज्यादा मान लीजिए आप, किशोरावस्था कौन कहते हैं, किशोरावस्था सबसे बड़ी भयंकर खतरनाक मनुष्य की जिंदगी है। उसमें आदमी को स्त्री के सांप को खिलाना पड़ता है जिस तरीके से, और घोड़े को जिस तरीके से गाड़ी में चलना सिखाना पड़ता है, और बैल को जिस तरीके से हल में चलना सिखाना पड़ता है, और सर्कस में काम करने वाले शेर और हाथियों को जिस तरीके से सिखाना पड़ता है, वो पीरियड कौन सा है? वो पीरियड केवल किशोरावस्था का है। किशोरावस्था 17-18 वर्ष तक बनी जाती है। उसमें संस्कृत काल ने तो 16 वर्ष में खत्म कर दिया, और मैं 16 वर्ष में खत्म नहीं करना चाहता। मैं 5 वर्ष से शुरू भी नहीं करना चाहता, मैं 6-7 वर्ष से शुरू करना चाहूँगा, और मैं 18 वर्ष तक ले जाना चाहूँगा। 10 वर्ष जो है वो ऐसे है कि जिसमें हमको अपने बच्चे के ऊपर
लाड करना चाहिए, लेकिन विवेकपूर्ण लाड करना चाहिए। आपने विवेकपूर्ण लाड नहीं किया है, उसको आपने छुट्टी दी तो बच्चा आपका तबाह हो जाएगा। आप क्या करना, फिर मत शिकायत करना हमारा बच्चा ऐसा हो गया और हमारा बच्चा ऐसा हो गया। सांप को आप ताड़ना सिखाते हैं, घोड़े को आप चलाना सिखाते हैं, मुक्वात चलाना सिखाते हैं, मुक्वात को बच्चे को नहीं सिखाते, बच्चे को सिखाइए, सख्ती से पेश आइए, प्यार से ले आइए और उसके साथ गंभीर रहिए और गंभीरता से जवाब दीजिए, गंभीरता से बात सुनिए। बच्चों के ऊपर थोड़ा धैर्य रहना चाहिए, और ये नहीं रहेगा तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी और बच्चे तबाह हो जाएंगे।